स्थिति बनी हुई है और मंच पर एक जोरदार ड्रामा चलने का अनुमान है। कोटरा ग्राउंड माधोपुर से कैमरामैन अंजन दास के साथ मालती जोशी, स्टार न्यूज। आप सभी जाके नीचे सोफा पर बैठिए। आज मंच पर सिर्फ परिवार वाले हैं, प्लीज। आज बता देंगे औकात सालों की। वीरू भाई, पब्लिक के सामने रिमार्क की थी। इनको राजनीतिक रसातल में पहुंचाने का उपाय तो है। आप लोग नीचे चलिए। ये क्या नाटक हो रहा है यहाँ पे बाबा जी? राजनीति में इसे कहते हैं दीनदयाल से। क्या मतलब? ये भी हम बताएं। हमारा नाम समर प्रताप, सबसे छोटे हैं हम और आप सबको प्रणाम करते हैं। इस्तीफा दे चुके हैं तुम पृथ्वी प्रताप, किस हक से लड़ो? इसे रद्दी के टोकरी में फेंक दो। हमारे पूज्य हमें जनता के सामने निकाल के दिखा। भानु प्रताप जी ने आपका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा। हमेशा मुझे राजनीति से दूर रखा और आज भी मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ, बस ये जानने आया हूँ आपसे कि जिसने अपने बड़े भाई की आज्ञा पर आपकी सेवा में अपनी जान दे दी, उस चंद्र प्रताप का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? बताइए कि अपने दम तोड़ते बाप के सामने एक झूठे षड्यंत्र में पुलिस जिसे घसीट के लेकर गई, उस पृथ्वीराज प्रताप के संघर्ष का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है और माधोपुर की जनता ने हमेशा इंसाफ किया है। फैसले की घड़ी आ गई है और आज इस कठिन घड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत कंधों की जरूरत है। जो गरीब का दर्द समझे, उसकी इज्जत के लिए लड़े और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए जान भी दे। आप सब जानते हैं कि वो कौन है और आज उसके इरादों को और भी पक्का करने हमारे साथ मौजूद है भैया वीरेंद्र प्रताप, दलित नेता सूरज कुमार और हम सबके पूज्य ब्रिज गोपाल जी। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो है आपका अपना पार्टी की सभी कौन पर्व त्योहार का दिन है आज भाई? शास्त्र का तो पता नहीं, पर 30 बरस हो गया बिला नागा आती आज का रोज। भला भूल भी कैसे सकती थी भारती, वो दौर ही कुछ ऐसा था। पिता रामनाथ राय 14 वर्षों से प्रांत के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी के समाजवादी रोमांस ने भारती को बगावत के रास्ते पर डाल दिया था। आदर्शवादी वामपंथी विचारधारा के करिश्माई लीडर भास्कर सन्याल से आकर्षित होकर उसने अपने पिता के खिलाफ ही झंडा उठा लिया था। वैसे भी देश का राजनीतिक इतिहास एक नया मोड़ ले रहा था। रामनाथ राय भले ही अपने सत्ता को लेकर निश्चिंत थे, लेकिन उनके राजनीतिक सलाहकार और भारती के मुंह बोले भैया ब्रिज गोपाल तो हवा का रुख पहचान ही रहे थे। कॉमरेड भास्कर आपको बहस में खींचने का प्रयास करेगा, उसके जाल में। ठीक ही होगा जहां भी, बस आशीर्वाद देता उसको।
रक्षा करना मेरे बेटे की, जहां भी हो। कहाँ जा रही हो? अरे कबड्डी चल रहा है सूरज का। पहले ड्यूटी लगा दो, सूरज की माँ एयरपोर्ट जाना है। अब कौन आ रहा है? हमारे छोटे साहब समर। अच्छा। अमेरिका से आ रहे हैं बड़े साहब के जन्मदिन पर। अरे गाड़ी कहाँ पर? पागल हो गया है कातू? कुछ हो गया गाड़ी को तो क्या जवाब देंगे हम? अरे रेसिंग चैंपियन अपने सूरज भैया, हवा भी ना छू सके गाड़ी को। अरे खाक चैंपियन, सब कचरा लगा दिया गाड़ी पर, अब साफ करे। अरे फ्लाइट का टाइम हो गया, समर बाबू अमेरिका से आ रहे हैं। हम नहीं धोते अमीरों की गाड़ी। अरे बेटा मालिक है हमारी, रोटी चलती है हमारी उनसे। हमारे मालिक हम खुद है बापू, रोटी हमारी नहीं उनकी चलती है हमसे। तुमसे तो मुंह लगाना ही पागलपन है। अरे अब बस भी कीजिए, जाने का बोल दिया हमने मुन्ना को, हम कर देते, हटिए। लाबा तुम्हारे लिए काका, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है ना। कभी नहीं भूलते तुम छोटे बाबू। अब इतनी दूर चले गए हैं, हमें सबकी याद तो आती रहती है। हमको भी तुम बहुत याद आते। अच्छा आए हो इस बार, कुछ ही दिनों में त्योहार है। अरे काका नहीं, मैं तो बस ताजी के बर्थडे पर आया और अगले हफ्ते पेपर्स भी जमा करने। तो इस साल भी त्योहार को कौन पागलों की जैसे चला रही गाड़ी? लगता है इंदू बिटिया है। में भानु प्रताप और चंद्र प्रताप की राष्ट्रवादी पार्टी ने 3 बार प्रांत की गद्दी पर कब्जा किया। बड़े भाई का करिश्मा और छोटे का राजनीतिक मैनेजमेंट खूब तरक्की की। पिछले चुनाव में जब बहुमत नहीं मिला तो बुढ़ऊ रामनाथ राय को बाहर से समर्थन देकर रबर स्टैंप वाली सरकार बनवा दिया। अब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। ऐसे मामलों को सुलझाने का तरीका भानु के बेटे वीरेंद्र को अच्छी तरह मालूम था। पूरा दर्जन प्रजातांत्रिक एमएलए लोग बैठे हैं मिनी बस में। जी। डायरेक्ट गेस्ट हाउस में उतारी, नाश्ता करवाइए। जी।
पधारिए नाना जी। नाना जी पूरा पार्टी हाईजैक करके ले आया और बिना सेना के सेनापति कहाँ हवा में तलवार भाज रहे हैं। वीरेंद्र बुजुर्ग हैं हमारे। हाँ तो कहिए बुढ़ापे का धर्म निभावें और कुर्सी छोड़ें। बाबूजी आइए अंदर चल के बात करते हैं। ये कोई तरीका है घर बुलाने का, सरकार गिराने का? आपसे विचार करके ही होगा सब कुछ। देखो इस बार 100 से कम सीटों में नहीं मानने वाली है कमान। 10 सीट का ठिकाना नहीं है, चले या सेंचुरी मारने। नेशनल पार्टी होगा दिल्ली में, यहाँ पर वीरू बस करो यार। आइए बाबूजी चलिए। तू तो मुझे फोन करता नहीं, बस तेरे ब्रिज मामा से तेरी खबर मिलती रहती है। टाइम का फर्क है ना माँ, अमेरिका में दिन होता है तो यहाँ रात, और ब्रिज मामा तो निशाचर है, चल बात हो जाती है उनसे। भैया आते ही पलौटे पे टूट पड़ा। हाँ एकदम सूख गया है ना माँ? अब छोड़ इसे और तू भी बैठ। नहीं माँ, मुझे तो पार्टी हेडक्वार्टर्स जाना है, बस इससे मिलने आ गया। वीरेंद्र भले अपने आप को गद्दी का उत्तराधिकारी समझे, पृथ्वी अपने आप को ही उस कुर्सी में देखता था। इस बार चुनाव में अपने समर्थकों को टिकट दिलाना जरूरी था। इतना पब्लिसिटी करो उसका कि पार्टी टिकट मिलना ही चाहिए। लड़के लेंगे बॉस, पार्टी हाईकमांड को गनगना देंगे। इस बार पता चल जाएगा पृथ्वी भैया का पावर। शाबाश। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए ना, रोक रहे हमें बाहर। हम कह रहे हैं हमें सर से जरूरी बात करनी है। खास मीटिंग चल रही है, बैठिए एक मिनट। समझ गए तुम लोग? यस सर। तो चलो ओके, पार्टी का टाइम भी हो गया। ओके सर। ये जगत हमारा भी गाड़ी लगाने को। भूल गए आप हमको सर। इलेक्शन का हल्ला सुन रहे हैं सर?